अंटार्कटिका, ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहां बहुत सुंदरता है। ये जगह अपनी शांत और शुद्ध सफेदी के लिए मशहूर है, जहां दूर तक बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी खामोशी और विशाल एक्सपेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ अंटार्कटिका की स्थितियां भी उतनी ही कठिन हैं। यहाँ के मौसम की शर्तें इतनी सख्त हैं कि इंसान का जीवन यहाँ संभव नहीं लगता। तेज हवाएं, बर्फ के तूफान और एक्सट्रीम ठंड यहाँ के आम दृश्य हैं। इस आइसी एक्सपेंस के बीच में एक ऐसा नजारा है जो बिल्कुल ही अलग है, ब्लड फॉल्स। ये एक ऐसा दृश्य है जो अपनी अलग पहचान बनाता है, जैसे किसी ने सफेद कैनवस पर लाल रंग से एक छापा छोड़ दिया हो। ये क्रिम्सन कैस्केड, जो टेलर ग्लेशियर के साफ सफेद रंग को दाग देता है, एक ऐसा सीन क्रिएट करता है जैसे कोई साइंस फिक्शन नॉवल से निकलकर आ गया हो। ये लाल पानी, जो ग्लेशियर के सफेद रंग के साथ एक तीखा कॉन्ट्रास्ट बनाता है, देखने वालों को हैरान कर देता है। ये नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा सा डरावना भी है, जैसे इस फ्रोजन सरफेस के नीचे कुछ छुपा हुआ हो। ये लाल पानी, जो ग्लेशियर के सफेद रंग के साथ मिलकर एक अजीब और रहस्यमय दृश्य बनाता है, देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये फॉल्स हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी किसी भी हालत में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये लाल पानी, जो पहली नजर में सिर्फ एक अजीब दृश्य लगता है, असल में एक जीवन का नया रूप है। ये हमें दिखाता है कि जीवन कितना रेजिलिएंट हो सकता है और कैसे वो सबसे कठिन स्थितियों में भी अपना रास्ता बना लेता है। ये वाइब्रेंट रेड कलर, जो ग्लेशियर में से निकलते हुए खून की तरह लगता है, एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये लाल पानी, जो अपनी रहस्यमय और अजीब रंगत के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को यहां आने पर मजबूर करता है। ये उनके लिए एक रहस्य है, एक पहेली है जो वो सुलझाना चाहते हैं। ब्लड फॉल्स अपनी खूबसूरती और रहस्य के साथ अंटार्कटिका के इस विशाल और कठिन लैंडस्केप में एक अलग ही पहचान बनाता है। 1911 में जब ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने ब्लड फॉल्स को डिस्कवर किया था, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। टेलर जब टेलर ग्लेशियर के सेफ्ड एक्सपेंस पर इस क्रिम्सन फ्लो को देखते हैं, तो वो भी हैरान रह गए। पहले तो सबने ये सोचा कि ये अनयूजुअल कलरेशन रेड अलगे की वजह से है, लेकिन ये थ्योरी जल्द ही रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि इसके लिए कोई प्रूफ नहीं था। ब्लड फॉल्स का मिस्ट्री अदर भी डीप होता गया। अदर आने वाले कई दशकों तक साइंटिस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। कई दशकों तक यह माना जाता रहा कि ब्लड फॉल्स का रेड कलर आयरन ऑक्साइड्स की वजह से है। साइंटिस्ट्स का मानना था कि ग्लेशियल मूवमेंट से आयरन रिच रॉक्स टूटते हैं और पानी में आयरन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में न आते ही ये आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक रस्ट रेड कलर आता है। ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट लगता था, लेकिन ये रेड कलर की इंटेंसिटी अदर परसिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर एक अदर भी कॉम्प्लेक्स अदर इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई। टेलर ग्लेशियर के नीचे एक थ्राइविंग माइक्रोबियल इकोसिस्टम की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी बात थी। ये सब ग्लेशियल लेक, जो लैक्स ऑफ ईयर्स से एटमॉस्फेयर से सील्ड है, एक यूनिक कम्युनिटी ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स का घर है। ये रिमार्केबल ऑर्गेनिजम्स ऐसे कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो गए हैं जो ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स के लिए लीथल होते। ग्लेशियर के नीचे का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श अदर अनफॉरगिविंग है। यहाँ ऑलवेज डार्कनेस रहता है, टेम्परेचर सब जीरो रहता है, सैलिनिटी हाई रहती है, अदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल भी ब्लड फॉल्स के एक्सट्रीमोफाइल्स न सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि इस इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में फ्लरिश भी कर रहे हैं। सेक्शन 5, थ्राइविंग इन आइसोलेशन। ब्लड फॉल्स के एक्सट्रीमोफाइल्स ने अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए रिमार्केबल एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। सनलाइट के विदाउट, जो कि ज्यादातर इकोसिस्टम्स के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, दे कीमोऑटोट्रोफी कॉल्ड का प्रोसेस इवॉल्व किया है। यह प्रोसेस उन्हें इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ऑब्टेन करने में हेल्प करता है,
जिससे उन्हें फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उनकी सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेरिक आयन का फेरस आयन में रिडक्शन। इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, जिसका यूज ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए करते हैं। इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है फेरस आयन, जो कि पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। Section 6. A Martian Mirror. Blood falls, located in the McMurdo Dry Valleys of Antarctica, is a unique natural phenomenon that has intrigued scientists for years. The striking red color of the water, which flows from the Taylor Glacier, is due to its high iron content. This iron-rich water, when exposed to the air, oxidizes and gives the falls its blood-like appearance. Blood falls और उसके यूनिक इकोसिस्टम की डिस्कवरी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The ecosystem here is isolated from the outside world, thriving in extreme conditions without sunlight. This makes it a perfect analog for studying potential life on other planets. टेलर ग्लेशियर के नीचे जो कंडीशंस हैं, वो एक्सट्रीम है लेकिन बिल्कुल भी अलग नहीं है जो कंडीशंस हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर होने की उम्मीद है। The subglacial lake beneath Taylor Glacier is anoxic, meaning it lacks oxygen and is rich in iron and sulfur compounds. These conditions are similar to what scientists expect to find on celestial bodies like Europa, one of Jupiter's moons, and Enceladus, a moon of Saturn. Mars especially extraterrestrial life की खोज के लिए एक टारगेट रहा है। The red planet has long been a focal point for scientists searching for signs of life beyond Earth. Its surface, marked by iron oxide, gives it a reddish appearance, similar to the iron-rich waters of Blood Falls. ऐसा माना जाता है कि उसकी subsurface में water ice के reserves है, which could potentially harbor microbial life. The presence of water ice is crucial because it suggests that liquid water, a key ingredient for life as we know it, might exist beneath the Martian surface. Our evidence से ये भी पता चलता है कि वहाँ iron-rich minerals भी present हैं. These minerals could provide the necessary nutrients for microbial life, similar to the way they do at Blood Falls. Blood Falls और Mars के potential environments के बीच similarities यूज अर्थ के अलावा लाइफ की पॉसिबिलिटीज को स्टडी करने के लिए एक इंटरेस्टिंग एनालॉग बनाती है। By studying the extremophiles at Blood Falls, scientists can gain insights into how life might survive in the harsh conditions of Mars. अगर extremophiles टेलर ग्लेशियर के नीचे आइसोलेटेड और हार्श कंडीशंस में थ्राइव कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे ही लाइफ फॉर्म्स कॉस्मोस में और भी जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं। The resilience of these microorganisms suggests that life could potentially exist in similar extreme environments elsewhere in the universe, making Blood Falls a valuable natural laboratory for astrobiology. Section 7. Applications for Humanity. Extraterrestrial life के implications के besides, Blood Falls की study, biotechnology, other medicine like fields के लिए भी promising है। इस यूनिक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले एक्सट्रीमोफाइल्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं which various industries में एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, अदर हाई सैलिनिटी में काम कर सकते हैं। इन एंजाइम्स के बायो रेमिडिएशन, फूड प्रोसेसिंग, other नए डिटर्जेंट्स की डेवलपमेंट like various industrial processes में एप्लीकेशंस हो सकते हैं। Furthermore, extremophile biology की स्टडी से सेलुलर प्रोसेसेस, other adaptation mechanisms की अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकथ्रूज हो सकते हैं। Section 8. A testament to life's tenacity. Blood Falls. अपनी स्टार्क ब्यूटी और एनिग्मेटिक नेचर के साथ हमें लाइफ की इनक्रेडिबल टेनासिटी की याद दिलाता है। ये जगह जो अपने लाल पानी के लिए मशहूर है, एक साइंटिफिक वंडर है। ये पानी जो आयरन ऑक्साइड के वजह से लाल है, एक छुपी हुई दुनिया का राज खोलता है। अर्थ के एक मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में
लाइफ ने ना सिर्फ सरवाइव करने का तरीका निकला है, बल्कि कंप्लीट आइसोलेशन में फ्लरिश भी कर रही है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड फॉल्स के नीचे के सेलिन लेके में रहते हैं, हमें दिखाते हैं कि लाइफ कितनी अडेप्टेबल और रेजिलिएंट हो सकती है। इस यूनिक इकोसिस्टम की डिस्कवरी ने लाइफ की लिमिट्स और उन कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग को और भी एक्सपैंड किया है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के बिना जीते हैं, हमें दिखाते हैं कि लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ये बात हमें दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ के पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जहां ये एग्जिस्ट कर सकती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कोल्ड और हाई सैलिनिटी में जीते हैं, हमें दिखाते हैं कि लाइफ कितनी डाइवर्स और अडेप्टेबल हो सकती है। ये बात हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने प्लैनेट के हर कोने को एक्सप्लोर करें और वहां की लाइफ को समझें। इसने रिसर्च के नए एवेन्यूज भी ओपन किए हैं, जिनसे ह्यूमैनिटी को अनेक तरीकों से बेनिफिट हो सकता है। साइंटिस्ट अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं और क्या हम इनके मैकेनिज्म्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्लड फॉल्स के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम अपने प्लैनेट के इंटरकनेक्टेडनेस और लाइफ की रेजिलियंस की और भी डीपली अप्रिशिएट करेंगे। ये हमें दिखाता है कि लाइफ हर जगह है, बस हमें उससे ढूंढने की जरूरत है। ब्लड फॉल्स हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने प्लैनेट को और भी डीपली एक्सप्लोर करें और उसकी हर एक मिस्ट्री को समझें।